मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में धीरे धीरे ये बात डाल दी गई है कि इज्जत से रहना है तो ओवैसी ब्रदर्स के साथ रहना होगा। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हमारा भी है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऊंची आवाज में ओवैसी ब्रदर्स मुसलमानों को एग्रेसिव बना रहे हैं। भड़काऊ भाईजान सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम मोदी और योगी को चैलेंज ही इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी बात एक एक मुसलमान तक पहुंचा सकें। कभी बड़े ओवैसी कभी छोटे ओवैसी मैदान में आकर ताल ठोक रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खबरस्तान पाकिस्तान, फुला हिंदू मुसलमान, ये वो, ये तो लुटेरे मैं कहूंगा। हमसे कहते हैं कि ये लोग भगोड़ रहे हैं, हमसे कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, हमसे कहते हैं कि ये बाहर के हैं। अरे हम बाहर के नहीं हैं, हमारी कई नस्लें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मरी। ओवैसी को जवाब भी तगड़ा मिल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी का नाम लिए बिना जहरीले सांप का एग्जाम्पल दे दिया है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। सांप को चाहे कितना भी दूध पिला दो, वो काटता ही काटता है। किसी मुसलमान का नाम लिए बिना योगी कहते हैं कि जिसे उंगली पकड़ाई वो गला दबाने का प्रयास कर रहा है और हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि बंट गए तो फिर कट गए। जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक और भोपाल से लेकर कोलकाता तक मुस्लिम मोहल्ले में ओवैसी का अंडरकरंट दौड़ रहा है। पहले जो बात दब छिपकर अकेले में कही जाती थी, उसे अब लाउड स्पीकर लगाकर सुनाया जा रहा है। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। ओवैसी की पार्टी के नेता तौकीर निजामी ने भोपाल में मजमा लगाकर जूते मारने वाली बात कही
और खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करवा कर इसे वायरल भी करवा दिया। हमने जब कैमरे पर पूछा तो तौकीर निजामी ने वही बात रिपीट कर दी। देखिए, मैंने ये कहा है कि जूते चाटने वाला जो मुसलमान है वो भाजपा में मिलेगा, जूते खाने वाला जो मुसलमान है वो आपको कांग्रेस में मिलेगा, और जूते मारने वाला जो मुसलमान है वो आपको ओवैसी साहब की पार्टी में मिलेगा। मैंने ये कहा है और मैं अभी भी अपने उस बयान पर अडिग हूँ। एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता ऐलान कर रहे हैं कि हाँ, हम एंटी मुस्लिम हैं। असम प्रदेश बीजेपी ने वीडियो बनाया फिर डिलीट कर लिया। दूसरी तरफ ओवैसी ब्रदर्स हैं जो मुसलमानों से कह रहे हैं कि बीजेपी से केवल हम ही लड़ सकते हैं, दूसरे किसी में दम नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे अग्रेसिव तरीके से जवाब देने वाले भी ओवैसी हैं। आसाम का चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बनाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है और वो गोली चलाता है, और गोली जाकर एक शख्स है, दाढ़ी टोपी है, उसको लगती है। इमेज बनाया गया एक मुसलमान साहब का, और क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट, पॉइंट ब्लैंक शॉट, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कोई रहम नहीं, नो मर्सी। ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज करा दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जेल चला जाऊंगा लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए पर अपनी लाइन नहीं बदलूंगा। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। जिस मुद्दे पर ममता बनर्जी चुप हैं, जिस मुद्दे पर अखिलेश यादव चुप हैं, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी चुप हैं, उस मुद्दे पर ओवैसी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। वो मुझे 2 रुपया देना चाहते, मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ आके दे। इसलिए वहां जाने से तो फ्लाइट का खर्चा ही ज्यादा पड़ जाएगा हैदराबाद से। उनका इकोनॉमिक सेंस नहीं है। हमें बोलना चाहिए 2 रुपया प्लस फ्लाइट का खर्चा, मैं तो तुरंत चला जाता था। बात 5 रुपए 4 रुपए से 2 रुपए तक आई और फिर 5 जूते 6 जूते तक पहुंच गए। ओवैसी की पार्टी के एक और नेता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील असम के मुख्यमंत्री को जूते मारने की बात कह रहे हैं। हम हेमंता बिस्वा को कहना चाहते हैं, हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। मजलिस की मुस्लिम लीडरशिप के इस एग्रेसिव स्टैंस का पहला चुनावी इम्तिहान पश्चिम बंगाल में होने वाला है, जहां के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बंगाल में ओवैसी का वेट कर रहे हैं और ओवैसी के पहुंचने से पहले ही मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को धमका भी रहे हैं। जहां 70-30 का आंकड़ा, क्या वहां चलेगा ओवैसी फॉर्मूला? हिंदू मुर्शिदाबाद जाएंगे, क्या बाबरी फिर से गिराएंगे? क्या मुर्शिदाबाद की बाबरी बनने से पहले ही गिरेगी? सिर्फ 48 घंटे बाद मुर्शिदाबाद में बाबरी की ईंट से ईंट बजने वाली है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने की ठान बैठे हैं। ममता बनर्जी की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इधर यूपी के हिंदू और दिल्ली के हिंदू संगठन बाबरी गिराने की तैयारियों में जुट गए हैं। लखनऊ में पोस्टर लग गए हैं, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस बार होगा मुर्शिदाबाद नई बाबरी पर आर पार।
लखनऊ में ये पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाए हैं। इन पोस्टरों में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है और हिंदुओं से मुर्शिदाबाद कूच करने की अपील की गई है। हिंदुओं के मुर्शिदाबाद कूच की एक तारीख भी दी गई है, 10 फरवरी, क्योंकि 11 फरवरी को हुमायूं कबीर बाबरी का कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। उधर हुमायूं कबीर ने हिंदू संगठनों को धमकी दी है कि मुर्शिदाबाद अयोध्या का यूपी नहीं है, जिसमें दम है वो मुर्शिदाबाद आकर दिखाए। मैं इन सब बातों की कोई परवाह नहीं करता। ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है। किसी जमाने में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राज इसी मुर्शिदाबाद से चलता था। ब्रिटिश राज में लॉर्ड क्लाइव यहीं से शासन चलाते थे। हमें मस्जिद बनाने का कानूनी हक है और हम मस्जिद का नाम बाबरी रखें, हुमायूं रखें या शाहजहां रखें, ये पूरी तरह हमारे अधिकार में है। अगर किसी को इतनी ही शेखी बघारनी है तो 10 तारीख या 11 तारीख को उस जगह पर आकर दिखाओ जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। माँ का कितना दूध पिया है, कितनी हिम्मत है, देखूंगा। मैं हुमायूं कबीर वहीं खड़े होकर मुकाबला करूंगा। ये बाबरी की बातें, मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद बनाने के वादे, हिंदुओं को देख लेने की धमकी, इन सबके पीछे बंगाल का चुनाव है। बंगाल में मोटे तौर पर 70-30 का गणित है। 70% हिंदू और 30% मुसलमान। ये 30% ममता बनर्जी का फिक्स डिपॉजिट है। पिछले 15 साल में ममता के लिए मुस्लिम सपोर्ट 35% से बढ़कर 75% हो चुका है। 2011 विधानसभा चुनाव में 35% मुस्लिम वोट, 2016 विधानसभा चुनाव में 51% मुस्लिम वोट, 2019 लोकसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोट, 2021 विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम वोट और 2024 लोकसभा चुनाव में 73% मुस्लिम वोट। यूपी में 80-20 का फॉर्मूला बीजेपी का है, लेकिन बंगाल में 70-30 ममता बनर्जी को सूट कर रहा है। बंगाल में जितना पोलराइजेशन होता है, ममता बनर्जी का वोट उतना ही बढ़ता है। बाबरी के सवाल पर दीदी से खुन्नस खा चुके हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के इस 30% वाले फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने की कोशिश में है। मुर्शिदाबाद में जहां 70% मुसलमान है, वहां की धरती से बंगाली मुसलमानों के लिए एक नया विकल्प बनाया जा रहा है। हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी प्लस असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन प्लस सीपीआईएम प्लस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट, इन 4 पार्टियों को मिलाकर मुस्लिम वोट का एक नया मैग्नेट तैयार किया जा रहा है जो ममता के मुस्लिम वोट को खींचेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में लेफ्ट से भी अलग रास्ते पर चल रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में कांग्रेस को लगता है कि उसका अपना जनाधार बचा हुआ है, इसलिए वो अकेले मैदान में उतरना चाहती है। बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। मुस्लिम वोट के बंटवारे में बीजेपी को बंगाल विजय का रास्ता दिख रहा है, इसलिए वो हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। इधर ओवैसी की पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता भड़काऊ बोल बोलकर लोगों का ध्यान खींचने में लगा है। यूपी में मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद में हम दो हमारे 2 दर्जन वाला बयान दिया। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा की हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? बीजेपी के नेता मजलिस नेताओं के इन भड़काऊ बयानों का डेसिबल लेवल अपने बयानों से बढ़ा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना
कि जो ये बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करना, भविष्य उसी का हुआ है जो वर्तमान में सजग रहता है, जिसने भूतकाल की गलतियों का परिमार्जन कर दिया है, उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हुमायूं कबीर और ओवैसी के बयानों को इग्नोर करके चल रही है। बंगाल के बाद यूपी का चुनाव है। यूपी में योगी आदित्यनाथ तुर्की बा तुर्की जवाब दे रहे हैं।